और ये खूबसूरती देखकर मैं भी बहुत खुश हो गया हूँ। आप सुंदर हो कि नहीं? मजा आ रहा है? नए लोग भी आए होंगे, पहली बार भी आए होंगे कुछ लोग। दोस्तों, मैं आपकी एक छोटी सी भ्रांति दूर करना चाहूंगा। जब पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आते हैं तो हमेशा जब हम अचीवर्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है यार इन लोगों ने इतने पैसे कमा लिए, हम कैसे कमा पाएंगे, हम कैसे कामयाब हो पाएंगे, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज आप 40,000 लोगों का फंक्शन देख रहे हो। एक समय था जब मैं सिर्फ 500 लोगों का फंक्शन देखने गया था। जब 500 लोगों का फंक्शन देखने गया था तो वहां हमें बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बहुत जल्दी करोड़पति बन सकता है, बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। डियर फ्रेंड, और जब ये सोच लेके, ये माहौल देख के मैं अपने घर गया। अब मेरे पिताजी किसान थे, आम आदमी थे, उनकी सोच करोड़पति की नहीं थी। जब उनको मैंने बताया कि पिताजी मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे कि लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, करोड़पति बन के दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पिताजी ने चप्पल हाथ में ले ली थी। सही है? और मुझे मारा मारा निक छोड़ा था। इतने में मम्मी आ गई और मम्मी मुझे अंदर घर में ले गई, खाना खिलाया और खाना खिला के, रात शाम का टाइम था, रात हो गई थी और गांव में आप भी जानते हो बिजली आती नहीं है, तो बिजली आ नहीं रही थी। गर्मी में घबराया हुआ था, पसीना आ रहा था, तो मम्मी हाथ वाले पंखे से मेरी हवा कर करके मुझे समझा रही थी, बेटा तू ऐसी ज्यादा टेंशन मत लिया कर, ये करोड़पति फरोड़पति की बात मत किया कर, तेरी नौकरी लग रही है वही नौकरी बहुत है, ज्यादा मत सोच, जितनी चादर होती है इतनी पैर फैलाना, बेटा ये करोड़पति कुछ भी नहीं होता, तेरे पिताजी ने मेहनत कर करके तुझे पढ़ाया है, इतना मत सोचा कर, बेटा हमें चाहिए क्या, अब कुछ दिन में तेरी शादी कर देंगे और शादी करने के बाद फिर हमारा बेटा अब हमें चाहिए क्या, फिर तेरे बच्चे हो जाएंगे, और बेटा तू ऐसा मत सोचा कर, एक करोड़पति कोई नहीं होता, ना कोई ऐसे बनता, और बेटा तू मेरा बेटा होगा तो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगी। और आंखों में आंसू ले आई और आंसू लेकर आ गई। तो आप भी जानते हो इतने पे कौन का बेटा करोड़पति बनने के ख्वाब सोच लेगा? यस और नो? मैं भी इमोशनल हो गया कि माँ चिंता मत कर, मैं अब कभी भी जिंदगी में करोड़पति नहीं बनूंगा, ना करोड़पति बनने की बात कहूंगा, क्योंकि कोई भी इतने इमोशनल ड्रामे में कोई भी बेटा ऐसा बोल सकता है। मैंने अपनी माँ को बोला कि अगर कोई करोड़पति बनने की बात भी करेगा तो उसका गला दाब दूंगा। डियर फ्रेंड, अब माँ से तो वादा कर दिया, लेकिन जो प्रोग्राम देख के आया था वो प्रोग्राम इतना जबरदस्त था, जैसा आज आप देख रहे हो ऐसा ही एक जबरदस्त प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम से मेरे को देखने के बाद, इतने अचीवर्स को देखने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचने लग गया यार क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि यार घर वाले तो मान नहीं रहे, एक काम करता हूं, मोहल्ले में 2-3 पढ़े लिखे लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, रईस लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूं, उनसे पूछ के देख लेता हूं। और जब मैं उन लोगों के पास गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन लोगों से मैं हेल्प मांगने की बात करता था तो वो हेल्प के नाम पे कह देते कि हमारे पास टाइम नहीं था, वो कह देते कि हमारे पास टाइम नहीं है, मना कर देते थे। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि भाई साहब मुझे आपसे एक सलाह चाहिए, तो जहां हेल्प के नाम पर मुझे 1 मिनट भी देने के तैयार नहीं थे, वहां उन्होंने मुझे आधा घंटा बैठकर समझाया। और पता क्या समझाया? कि ना करने का, कि कर मत लेना पैसे फंस जाएंगे, कर मत लेना पैसे फंस जाएंगे। मेरा दिमाग सकरा गया कि घर वाले भी मना कर रहे हैं, मोहल्ले के पढ़े लिखे लोग भी मना कर रहे हैं, क्या करूं? रात भर सोचता रहा, लेकिन उस प्रोग्राम की जब मैंने अचीवर्स देखे, करोड़पति बनते हुए देखे, वो दिन रात मेरे दिमाग में आ रहे थे बार बार। और डियर फ्रेंड, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर लेता हूं और कामयाब नहीं होता हूं तो नुकसान कितने का होगा? 10-5 हजार का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर लूंगा, कामयाब बन गया, करोड़पति बन गया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि मैं अपने माँ बाप का असली मर्द बेटा बन के दिखाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो गया, करोड़पति बन गया, तो क्या होगा? मैं अपनी बीवी का असली मर्दपति बन के दिखाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो गया, करोड़पति बन गया, तो क्या होगा? मैं अपने बच्चों
गांव का असली मर्द बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन घबराना मत, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कहीं सोचने लगने जी मर्द तो हम भी बच्चे तो हमने पैदा करे, मर्द सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली मर्द वो होता है जो सही टाइम पर सही डिसीजन लेता है, वो असली मर्द होता है। मैंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेके काम शुरू कर दिया, लेकिन ये दुनिया है ना, काम भी नहीं करने देती है। मैं काम कर रहा था बढ़िया, उस टाइम पे बैंक में पैसे जमा कराने होते थे, मैं डेली बैंक में पैसे जमा कराने जाता था। तभी बैंक मैनेजर ने मुझे बुला के पूछा, भाई आप पढ़े लिखे से लड़के लग रहे हो, सूट बूट में आते हो, आप कौन सी कंपनी में पैसे जमा करा रहे हो? मैंने बताया सर ये कंपनी है। बोला इसका तो कभी हमने नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा भाई साहब फिर बताओ क्या करना है? बोलो भाई ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती। मैंने कहा नहीं भाई साहब हमारी कंपनी तो बोला ये आती जाती रहती है। तो अब आप भी जानते हो हमारे समाज में क्या होता है, कोई डॉक्टर, वकील, बैंक मैनेजर, टीचर, इनको सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, यस एंड नो? और ये जो कह देते हैं उनको हम फॉलो भी करते हैं। अब बैंक मैनेजर ने जब ये बात बोली तो भाई साहब मेरे को तो आप भी जानते हो, जब कोई नेगेटिव करता है तो पसीना आने लग जाते हैं, दिल घबराने लग जाता है, बीपी लो हो जाता है। मैं बाहर आया बैंक के बाहर और मैंने गुरुजी को फोन लगाया, क्योंकि हमें एक ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो आपको नीचे वाले और पड़ोसी को फोन नहीं लगाना, हमेशा ऊपर वाले को फोन लगाना। और मैंने अपने ऊपर वाले अपने गुरुजी को फोन लगाया। मैंने बोला गुरुजी आज बैंक में 50,000 रुपये जमा करा दिए। तो उन्होंने बोला शाबाश फाइटर, गुड फाइटर। मैंने कहा सर सुन तो लो, मैंने कहा यहाँ पर एक बैंक मैनेजर है और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली, एक बात बता उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा सर 30,000 रुपये सैलरी बता रहा है। और मेरी कितनी है? मैंने कहा सर आप तो 10-15 लाख रुपये महीने कमाते हो। तो एक काम कर, बाहर जा और बाहर पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि मुझे एक काम करना है जिस काम को करके एक आदमी कामयाब होकर 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और एक आदमी ऐसा जिस काम को करता नहीं है महीने के 30,000 कमा रहा है। बता मुझसे किससे सलाह लेनी चाहिए? मैं बाहर गया, 10 लोग नहीं 2-3 लोगों से पूछा, सबने बोला बेवकूफ कहीं के, उसी आदमी से सलाह ले जो उस काम को करके कामयाब हो चुका है और महीने के 10-15 लाख रुपए कमा रहा है। सही है? उसके बाद मैंने सर को फोन किया। मैंने कहा सर, मैंने फोन तो खैर नहीं किया, सर का ही फोन आ गया। हाँ भाई बता क्या रहा? मैंने कहा सर आप सही कह रहे थे। बोला फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर मैं 2-4 लोगों के पास जाता हूँ तो ऐसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली, एक बात बता इस दुनिया में लोग कितने हैं? मैंने कहा सर 120 करोड़। कितने लोग हैं? 120 करोड़। बोलो 2-4 को घटा दे, 2-4 को घटा दे, कितने बचे? मैंने कहा सर 120 ही करोड़ बचे। बोला ये भारत देश है, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, तो टेंशन मत ले, यहाँ लोगों की कमी नहीं है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। और दुनिया का काम, दोस्तों समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और इसी तरीके से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम भीषम चौहान, आप सब लोग जानते हो, और गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। गुरुजी सामने होते हैं तो बोला नहीं जाता। और फिर भी एक चलते चलते एक बात बताना चाहूँगा, बस गुरुजी 1 मिनट लूँगा और 1 मिनट में बात क्लियर करना चाहूँगा। मेरा गांव वृंदावन के पास पड़ता है, वृंदावन से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। और 40 किलोमीटर दूर है तो हम अपने पुराने गांव, जो हमारे बुजुर्ग थे वो बात बताते थे कि हमारे गांव से कोई व्यक्ति वृंदावन गया था और वृंदावन जाकर वहाँ बिहारी जी के दर्शन करने गया, और दर्शन करके जब आया तो रास्ते में उसको 2-3 साधु संत मिल गए और वो बैठे भजन गा रहे थे। और भजन भी कौन सा गा रहे थे कि हो नयन अटके हमारे तो बिहारी जी के चरणों में, हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में। उसको ये भजन पसंद आ गया और वो व्यक्ति, वो लड़का उनके साथ बैठ के उसी भजन को गाने लग गया। 1-2 घंटे गाता रहा, गाते गाते उसको होश आया कि यार घर भी चलना है। फिर घर खड़ा हो गया, घर चल गया, चलता रहा रास्ते में, फिर इन्हीं बातों को, इसी भजन को ही बोलता रहा, गुनगुनाता रहा। हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में, हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में। रास्ते में चलते चलते जा रहा था, पीछे से कोई आया
साइकिल पे था, पैदल था, घुड़सवार पे था, कैसे था, उसमें थोड़ा सा धक्का लगा तो वो हिल गया, और हिल गया तो दिमाग फिर गया, और दिमाग फिर गया तो भजन को उल्टा कर गया। अब भजन को उल्टा कर गया, कैसे गा रहा है? ओ नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में, ओ नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। दुनिया उसकी सुने और दुनिया बोला क्या गा रहा है, उसको खूब बोले लोग, लेकिन भोला था। और वो जब ऐसे गाने लगे तो वो सोचने लगे तेरा गाना इसको बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, इसलिए तेरे को टोक रहे हैं। लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया, किसी की नहीं सुनी, और अपने भजन में ही यही गाता रहा, वो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस टाइम पर नारद जी रहते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि भगवान एक धूर्त है, एक बदमाश लड़का है, और आपके नैनों को अपने चरणों में अटका रहा है, उसको चल के श्राप दीजिए। विष्णु भगवान ने बोला बेटा नारद, मैं इस छोटे से काम के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहा है, जाके तू ही समझा दे। नारद आया, साधु का रूप धरा और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। साधु को भी अलग हटा दिया और बोला ओ नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। तो जो नारद था वापस गया और बोला प्रभु आपको चलना पड़ेगा, उसको श्राप दो चलकर। तो प्रभु ने भी साधु का रूप धर लिया, और साधु का रूप धर के उसके पास आ गए और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माना। तो नारद बोला सर आप क्यों इतना लेट कर रहे हो, इसको श्राप दो। बोला नारद ये श्राप से नहीं मानेगा, इसको दर्शन ही देने पड़ेंगे। बोला प्रभु एक तो भजन उल्टा गा रहा है और ऊपर से दर्शन और आप दे रहे हो आप। बोला नारद ये भजन भले ही उल्टा गा रहा है, लेकिन ये सच्चे भाव से गा रहा है, भाव इसका सच्चा है। आप भले ही AWPL में आपको प्लान आता है या नहीं आता है, आज आप सच्चे भाव के साथ AWPL के साथ जुड़ जाना, और सच्चे भाव के साथ जुड़ गए तो महिपाल सर की तरह 5.5 करोड़ का चेक आपका भी होगा। भाव सच्चा होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, मेरा समय खत्म हो चुका है, धन्यवाद। मेरा नहीं, टाइम का। Thank you so much.